पिछले कक्षा में हमने द्विघात बहुपद के बारे में बहुत डिटेल से बताएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c और a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है दोनों एक ही बहुपद है। क्या है? दोनों एक ही बहुपद है, जिसमें इसमें अगर a की बात करें तो a अज्ञात अचर है ना। a क्या है? अज्ञात अचर। और इसमें एक बात और सामने आती है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है ना। यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम इसके द्वारा उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के माध्यम से बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मान लिया जाए कोई प्रश्न है जिसमें शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ। तो हमारा बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। हमारा बहुपद का व्यापक रूप तो बिल्कुल यही होता है। अब अगर हम बात यहाँ से करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो इसका एक और फार्मूला होता है -b/a, है ना, -b/a। तो यहाँ पे अगर तुलना करते हैं तो ये हमको 4 हो रहा, b जो है हमको -1 हो रहा। तो अगर यहाँ पे तुलना करके देखते हैं, है ना, तो ये तो -1 है, +1 है। तो इसमें अगर हम 2 माइनस की बात करते हैं तो ऑलरेडी प्लस हो जाता है, +4, है ना, बराबर -b/a। तो -b या -a, यानी कहने का मतलब b मेरा क्या बन गया? -a वाला, और एक यहाँ से चूंकि माइनस से माइनस हट जाएगा तो b मेरा बन गया -a, है ना। और a का मान हमको हो गया 4। अगर यहाँ से बात करते हैं तब b बराबर -1 और a बराबर 4। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा मेरा दिया हुआ है -1। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो यहाँ पे तो हमको a का मान आ गया हमको 4, लेकिन यहाँ a का मान अगर इसके नीचे हम 1 रखते हैं और इसी चीज़ को अगर पलट कर -4/4 रखते हैं तो बिल्कुल -1 हो गया। यहाँ पे तुलना करना आसान हो जाएगा, c/a, a का मान 4 और c का मान -4, है ना। जो a का मान 4 इसमें भी आ चुका है, a का मान 4 इसमें भी आ चुका है, c का मान -4, अर्थात c का मान क्या हमको निकल गया? c का मान हमको -4, a का मान तो निकल चुका था। अब इसी को डिटेल में हम क्या लिख सकते हैं कि हमको निकल गया a का मान 4, a का मान 4, b का मान -1, c का मान -4, है ना। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे रख दें तो यह एक प्रकार का बहुपद होगा। इसके बाद हम दूसरा विधि से भी बताएंगे, है ना। इसके बाद हम दूसरा विधि से भी बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं तुलना करके। तो क्या देखते हैं, a का मान 4, a की जगह 4 रख दिए, फिर x² रख दिए, उसके बाद b के जगह पर -1 है, -b के जगह 1 गुना x, है ना, फिर c के जगह -4 है, -4 रख दिए। ये जो मेरा बहुपद आया ये px के रूप का है ना। क्या है? px के रूप का है। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड पर। तो दूसरा मेथड में हो जाएगा, जो फार्मूला हमारा होता है x² माइनस शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग इंटू x, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम इसको से निकालना चाहेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4। तो 1/4 लिख दिए इंटू एक्स हो गया, है ना, प्लस अब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है? -1। कितना है? -1,
है ना। तो शून्यकों का गुणनफल की जगह -1, तो प्लस और माइनस सिर्फ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको 4 से 4 तो नीचे में यानी हर में आ गया, इस सभी में भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, 4 तो नीचे रह गया, है ना। इसी को अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4, है ना। ये जो हमको बहुपद प्राप्त हुआ ये k इंटू पी एक्स के रूप का बहुपद है ना। ये जो है k इंटू पी एक्स रूप का है। इसके पहले जो हम निकाले ये क्या था, पी एक्स के रूप का है ना। ये पी एक्स रूप का है और ये k इंटू पी एक्स रूप का बहुपद हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं, कुछ एक आध हिसाब देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा -1 का P2 बराबर -6 दिया हुआ। अब हमको कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन को पूरी तरह से शॉर्ट में लिखा गया है और बोल रहा क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, px बराबर क्या होता है, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से होता है ना। अब अगर बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो क्या a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना 3 रख दिए, है ना। कितना रख दिए 3 इंटू x है x प्लस, अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, है ना। कितना दिया हुआ -1। अब सवाल है, पुनः बोल रहा P2 बराबर -6, क्या बोल रहा P2 बराबर -6, अर्थात सिर्फ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमको -6 की प्राप्ति होगी, कब, जब x के जगह पर हम 2 रखेंगे तब, है ना। जब x के जगह पर 2 रखेंगे तब हमको P2 का मान -6 मिलेगा। तो यहाँ जो बोल रहा P2 बराबर -6, अर्थात 2 किसके जगह पर है, चर मान अर्थात x के जगह, तो हम x की जगह 2 रख देते हैं, और जब 2 रख देंगे तो ये P2 बन जाएगा, तब P2 के जगह पर हमको -6 रखना है। ऐसा करने से हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं px के जगह पर कितना रखना है, 2, कितना रखना है 2, है ना, 2 रख दिए। अब a इंटू, अब फिर पुनः बात कर रहा है x के जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -1, है ना। तो P2 के जगह अब कितना रखना है, जब x के जगह हम 2 रख दिए, है ना, x के जगह 2 रख दिए, तब P2 का मान कितना रखना, P2 का मान हमको -6 अब रख देना, कितना रखना, इसके जगह टोटल हो गया हमको -6, है ना, -6 हो गया। अब a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 -1, है ना, -1, तो कितना हो गया -6 बराबर a इंटू 6 1 7, 4 -7 हो गया, है ना। इसको अब इसको देखते हैं, क्या 4 में से 7 गया कितना बच जाएगा, है ना, 4 में से 7 चला गया, कितना बच गया 3 बच गया, कितना 3 -3, चूंकि 7 बड़ा है ना, अब वह माइनस में है। अब अगर हम इसी को बात करते हैं कि -6 बराबर -3a, है ना, कितना -3a, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3a बराबर 6, तो ये बराबर कितना हो गया 6/3 हो जाएगा, है ना। ये a का मान हमको 2 मिल गया, क्या मिल गया, a का मान
हमको 2 मिल गया। अतः बहुपद को क्या लिख सकते हैं, है ना, px बराबर क्या लिख सकते हैं, a का मान तो हमको 2 हो गया, है ना, a का मान हमको 2 हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं ना इसके द्वारा। तो a के जगह पर 2 लिख दिए, a का जो 2 मान आया 2 लिख दिए a का, है ना। अब बाकी इधर तो जस के तस आ गया है ना, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, है ना, या 2 सभी में गुना करके भी लिख सकते हैं, है ना, 2 सभी में गुना हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, है ना। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हमको प्रश्न का हल करना होगा यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे तो। अब हम लोग चलते हैं त्रिघात बहुपद में। अब हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले त्रिघाती बहुपद का शून्यक, तो इसको त्रिघाती बहुपद का शून्यक में x बराबर -1, 2 और 5 रखकर हम पहले चेक करते हैं क्या ये शून्यक है या नहीं, है ना। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना आसान था, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना आसान था। त्रिघाती बहुपद में हम देखते हैं इसका शून्यक इतना होता है कि नहीं। अगर इसका शून्यक निकाला जाए तो बहुत जटिल हो जाएगा, है ना, लेकिन हमें इसका शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनती है तो कुछ शून्यक दिया हुआ रहता है। तो हम सबसे पहले x के जगह -1 रखते हैं। x के जगह अगर -1 रख दें तो -1 का होल क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, है ना। तो -1 का 3 बार -1 एक मिनट, -1 छो इंटू एक्स के जगह -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पुनः -1 प्लस 10, है ना। तो -1 का होल क्यूब -1 -6 -1 का होल -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो +1 गुना 6 -6 और 3 और -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 10, है ना। तो 6 3 9 और 1 10 -10 और प्लस 10 टोटल 0 हो गया। अर्थात x के जगह -1 रखने पर मान कितना मिल गया 0। कितना मिल गया 0। अतः कह सकते हैं कि -1 बहुपद इसका बहुपद का शून्यक है ना, बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से अब 2 को रख के हम चेक करेंगे क्या शून्यक होता है या नहीं। अब बात करते हैं अगर हम 2 को रखते हैं x की जगह पर, तो x की जगह पर 2 रखते हैं तो कितना x क्यूब, तो x के जगह 2, है ना। तो 2 पर भी होल क्यूब -6 इंटू एक्स के जगह 2 रखेंगे तो 2 और x पर स्क्वायर तो 2 पर भी स्क्वायर प्लस 3 x के जगह 2 रखना, क्या रखना है 2 रखना इंटू 2 प्लस 10, है ना। तो 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का 4 6 24 प्लस 6 प्लस 10, है ना। तो 10 और 6 16 16 8 24 24 माइनस 24 यानी 0। अर्थात 2 भी इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 5 को रखेंगे और 5 को भी रखने के बाद यह शून्यक आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोल सकते हैं x के जगह -1 रखना अर्थात p इंटू -1 बराबर 0 बोल सकते हैं। पुनः x के जगह 2 रखना है p इंटू 2 बराबर 0 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या बोल सकते हैं, है ना, p5 बराबर 0, है ना, p5 बराबर 0 बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस शून्यक तो हमको -1 2 और
5 है, -1 2 और 5 है। तो -1 2 और 5 है, तो सबसे पहले शून्यकों का योग ले लेते हैं, है ना। शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग ले लेते हैं। तो -1 2 और 5, -1 + 2 + 5 कितना हो जाता, 5 2 7 में से 1 गया, 6 बच जाता। क्या बच जाता, 6 बच जाता। तो 6 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं ना होता है, बिल्कुल नहीं होता। अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 6 किसका मान है, x² का, है ना। 6 किसका मान है, x² का। तो x² का मान हमको कितना है, 6। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक। क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक। अब बात करते हैं एक किसका गुणांक है, एक किसका गुणांक है, तो x³ का गुणांक है। किसका, x³ का, x³ का गुणांक, है ना, x³ का गुणांक। अब बात करते हैं, यहाँ तो हमको 6 प्लस में है, यहाँ हमको 6 माइनस में है, तो क्या लिख देंगे, है ना। तो क्या लिखना होगा, अगर यहाँ पे हम बदलाव करते हैं, क्या बदलाव करते हैं, यहाँ +6 ही रहना चाहिए। तो 1 माइनस हमने ऐसे लगाया और 1 ऐसे लगाया, है ना। तो ये जो आया -6 जो आया, x² का गुणांक तो -6 हमको है ना। उसके बाद एक अलग से माइनस दिए, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुना करने पर, है ना, गुना करके जोड़ने पर, दो शून्यकों को एक साथ गुना कर जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर, है ना। अब दो शून्यकों को एक साथ गुना करके हम जोड़ते हैं, तो क्या देखते हैं, -1 गुना 2, है ना, -1 गुना 2, फिर प्लस 2 गुना 5, प्लस फिर 5 गुना -1, है ना, -1 गुना 2 प्लस 2 गुना 5 प्लस 5 गुना -1। इसमें क्या देखते हैं, 2 गुना 1 -2 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 प्लस में 1 माइनस में, प्लस माइनस -5। अब क्या देखते हैं, 5 2 7 -7 प्लस 10, ये कितना हो गया, टोटल 3 हमको मिल गया। कितना मिल गया, टोटल 3 मिल गया। अतः हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 इसके नीचे लिख सकते हैं। अब इसी चीज को देखते हैं, तो 3 कहाँ पे है हमारे बहुपद में, x के गुणांक है। 3 क्या है, x का। अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 यहाँ भी प्लस, 3 यहाँ भी प्लस, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। अतः क्या लिखेंगे, x का गुणांक। क्या लिखेंगे, x का गुणांक, है ना। नीचे में क्या लिखेंगे, 1 है, 1 किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। किसका, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो इसी प्रकार से हमको रिलेशन मिल रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, जो गुणांक लिख रहे हैं, है ना। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकल रहा। अब अगर हम बात करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, डायरेक्ट करते हैं शून्यकों का गुणनफल, है ना। क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो अब देखते हैं, -1 गुना 2 गुना 5 क्या निकल जाती है, 5 दूनी 10 माइनस में, है ना, -10 में। अब इसके नीचे भी 1 लिखना, हमको कोई मान में परिवर्तन नहीं ना पड़ेगा अगर 1 लिखते हैं तो। अब इसका संबंध देखते हैं, इसका संबंध इस बहुपद से देखते हैं, है ना। तो इसको में क्या है, 10 है,
क्या है 10 है। तो आप बात करते हैं अचर पद, क्या हो गया अचर पद, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या है प्लस है ना। शून्यकों का गुणनफल में क्या देखे हमने, है ना, कि जो 3 को शून्यक है -1, 2 और 5, है ना, -1, 2 और 5। तो तीनों शून्यकों को अगर हम गुना किए तो -10 आया, -10 आया, उसके नीचे हमने 1 लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम संबंध देखते हैं, रिलेशन क्या है इस बहुपद से, है ना। तो -10 जो है 10 कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये जो हमारे बहुपद है ना, तो इसमें 10 हमको क्या निकला अचर पद, क्या निकला अचर पद। तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो अगर हम बात करते हैं माइनस अचर पद, है ना, क्या माइनस अचर पद, है ना, माइनस अचर पद बटा में क्या होगा, x क्या चीज है यहाँ पे, एक किसका गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक, किसका गुणांक है एक्स क्यू का गुणांक, है ना। तो नीचे में क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, है ना, एक्स क्यू का गुणांक, इसको एक्स क्यू का गुणांक हम लोग लिख सकते हैं। इसमें और क्या देख सकते हैं, अगर इसको यह भी कर सकते हैं -x² का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, तो -x² है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम टोटल को बोल सकते हैं -b/a, है ना, क्या बोल सकते हैं -b/a। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं x का गुणांक, x यहाँ है तो ABC, अर्थात क्या बोल सकते हैं c/a, है ना, c/a बोल सकते हैं। आप बात करते हैं यहाँ पे तो अचर पद, अर्थात ABCD, क्या बोलेंगे D -d/a, इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच यह तो संबंध हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि त्रिघाती जो बहुपद होता है इसका 3 जो शून्यक होता है, तो तीनों शून्यक को क्या मानते हैं, तो मान लेते हैं कि चलिए पहला शून्यक अल्फा होगा, दूसरा शून्यक बीटा होगा, तीसरा शून्यक गामा होगा, है ना। तो जिस तरह से हम द्विघात बहुपद में माने थे, है ना, तो इस तरह से अगर इसको हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, p अल्फा बराबर 0, p बीटा बराबर 0, है ना। इसी प्रकार से p गामा बराबर भी 0 हो जाएगा, है ना। इसको और क्या मान सकते हैं, जब ये सब 0 है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इस प्रकार से होगा जिस तरह से हम द्विघात बहुपद में लेके चले थे। उसके बाद a इसमें अलग से गुना होगा जो अचर पद कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा अचर पद कहलाएगा। तो अब हम इसी को देखते हैं और इसका व्यापक रूप के हिसाब से, इसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, उस रूप से हम लेके आगे बढ़ते हैं इसको। तो क्या देखते हैं हम कि इस रूप में आ जाता है ना, इसका व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप इतना है, तो इस प्रकार से यहाँ आ जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ax³ + bx² + cx + d, है ना, कितना हो गया d हो गया। तब अब अगर हम बात करते हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का हम लोग गुणनखंड देख चुके हैं, गुना करके देख चुके थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हुआ था, है ना, अल्फा इंटू बीटा। अब जब इतना हो गया तो आओ फिर क्या बन जाता है, x माइनस गामा बच जाता है ना। तो ये अब क्या देखते हैं कि x माइनस जब गामा बन जाता है तो इतना हो जाता है। अब इसको पुनः x माइनस गामा से पुनः गुना करेंगे, है ना, x माइनस गामा से पुनः गुना करेंगे।
तो इतना होने के बाद अगर इसको हम गुना करेंगे टोटल को, तो क्या बन जाएगा, हमको बन जाएगा a इंटू एक्स क्यू, है ना, a इंटू एक्स क्यू माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस प्रकार से अगर हम इसको गुना करें तो इस प्रकार से हमको बन जाएगा, है ना। इधर a जस के तस रह जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया और ये d का मान हो जाएगा, है ना, ये d का मान प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इस प्रकार से अब हम तुलना करके देखते हैं। तो a तो ये मिल गया, कहानी इसका तो खत्म हो गया। b की बात करते हैं, b एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको कितना मिल रहा, b बन रहा, क्या बन रहा, b बन रहा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक में अगर हम तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर सेम है, छोड़ दीजिए। अब b बराबर कितना हमको मिलता है यहाँ पे, है ना। अगर हम इसको तुलना कर दें, क्या कर दें, तुलना कर दें, तो b हमारा बन रहा, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इतना बन गया। अब हम खाली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा छोड़ देते हैं, तो इधर तो b है, a इधर गुना में है, तब आके इधर a बन जाएगा, माइनस भी यहाँ चला आएगा, बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a, क्या लिखेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस b बटा a, माइनस b बटा a। इस प्रकार से हमको एक फार्मूला की प्राप्ति हो गई, है ना, एक फार्मूला की प्राप्ति हो गई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, माइनस b बटा a। अब बात करते हैं, हम x का गुणांक की तुलना कर रहे हैं, x के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, तो x खत्म, अब क्या बच जाता, c, है ना, c बराबर यहाँ तक। तो c बराबर, या इस तरह से हमको चेंजिंग ना करना पड़े इसलिए पहले ये लिख लेते हैं, तो a इंटू, है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c, क्या हो रहा, c हो गया। तो इसी को बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो a इधर गुना में, उधर जाके क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, भागा में, है ना, c बटा a बन जाएगा, क्या बन जाएगा, c बटा a। अर्थात दो दो शून्यकों को गुना कर जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर क्या बनता है, c बटा a बनता है, क्या बनता है, c बटा a बनता है। तो c कहाँ है, यहाँ पे, अर्थात क्या बोलेंगे, x का गुणांक बटा x क्यू का गुणांक भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमको दूसरा फार्मूला मिल जाता है ना, क्या मिल जाता है, दूसरा फार्मूला मिल जाता है। आज अगर बात करते हैं अचर पद का, है ना, अचर पद का, तो अचर पद बराबर a हो जाता है, टोटल हो जाएगा, है ना, किसी का गुणांक नहीं है अचर पद, इसमें चर मान तो है ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, d हमको मिल गया, क्या मिल गया, d, जिसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। अब शून्य तो हमको अल्फा बीटा गामा है, तो हम इसी को रखते हैं, ये को हटाते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इधर बच जाता d, इधर ये गुना में आके भागा में, ये माइनस भी इधर चला आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d बटा a हो गया। ये हमको तीसरा फार्मूला, है ना। तो इस प्रकार से हमको 3 गो फार्मूले की प्राप्ति हो जाती है ना। तो यही त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध था, इसी को हमको बताना था।
अब देखिए एक प्रश्न है ना, कहता है त्रिघाती बहुपद कि कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर 6x³ -11x² -3x + 2 का शून्यक जो है -1/2 2 और 1/3 है। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच करने का रहा है ना, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच करना है। तो एकदम आसान तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहले शून्यक तो दिया गया है ना, क्या दिया गया है, शून्य है ना, क्या दिया गया, शून्यक। जब शून्यक दिया गया है तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, क्या ये शून्यक है या नहीं, शून्यक है या नहीं। तो x की जगह -1/2 रख के देखेंगे, अगर ये टोटल 0 हो गया तो ये शून्यक है। उसी प्रकार से हम 2 को x की जगह रखेंगे है ना, फिर ये बहुपद को लिखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, शून्यक की चेक करेंगे, फिर 1/3 को रख के चेक करेंगे। इस प्रकार से अगर तीनों शून्यक हो गया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, इसको गामा, तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा मान की प्राप्ति होगी इसमें देखना है ना, किसका गुणांक है या नहीं। तो चलिए सबसे पहली बात हम एक को चेक करके देखते हैं। -1/2 को हम चेक कर लेते हैं। तो x के जगह -1/2 हमने रख दिया, 6 × -1/2 का होल क्यूब, x के जगह -1/2 तो x पर क्यूब, तो -1/2 पर भी होल क्यूब होगा है ना। फिर 11 × -1/2 का होल स्क्वायर, -3 × -1/2 + 2 है ना, +2 हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, 6 × -1/2 का क्या बन जाएगा, -1/8 बन जाएगा है ना। 2 का होल क्यूब कितना बन जाएगा, -1/8। अब ये तो प्लस बन जाएगा, चूंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, 2 बार यहाँ -3 बार, तो 3 बार जब माइनस होगी तो 2 बार में प्लस, 1 बार में माइनस के माइनस रह जाएगा। तो 1/4 माइनस में 11 × 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 × 1/2 + 2 है ना। इस प्रकार से हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमको 6/8, 6/8, या तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, माइनस होगा है ना, 3/4 भी लिख सकते हैं, कट जाएगा है ना, 3/4 माइनस 11/4, 11/4 गुना में है ना, पूर्णांक गुना में है तो 11/4 होगा, प्लस 3/2 + 2 हो जाएगा है ना। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, एलसीएम 4 हो जाएगा, -3 -11 + 6 + 8 है ना। तो इतना हो गया, नीचे हमको 4 बच गया, तो कितना हो गया, 11 3 14 -14 8 6 14, यानी 0/4 बराबर 0। ये क्या हो गया, तो इस तरह से क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया ना। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि -1/2 बहुपद px बराबर 6x³ -11x² -3x + 2 का शून्यक है ना, शून्यक है। इसी प्रकार से सब चेक हो जाएगा। सब चेक होने के बाद अब क्या करेंगे, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे है ना। अब देखते हैं जांच करके, इसको मिटा देते हैं है ना। अब बात करते हैं शून्यकों का योग। तो -1/2 + 2 + 1/3 है ना। शून्यकों का योग लिखेंगे, या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना, क्या हो गया, शून्यकों का योग। अब देखते हैं 6 हो गया, -3 + 6 + 3 दूना 2 हो गया है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, 8 में से 3 गया,
एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है ना। इसको क्या होगा, एलसीएम हमको 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे द्वितीय छो -3 प्लस यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी ऊपर 2 हो जाएगा। इस तरह से 12 2 14 कितना हो जाएगा, 14/6, यानी 14 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 14 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 11/6, 11/6। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि x² का -x² का गुणन, इसको क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ तो प्लस में आया ना तो माइनस है वो हम लगाएंगे, x² का गुणांक है ना, x² का गुणांक बटा 6 क्या है, x³ का गुणांक, किसका गुणांक है, x³ का गुणांक है ना, x³ का गुणांक है ना। इस प्रकार से एक प्रकार से जांच हो गया है ना, सत्यता है ना। अभी क्या बात किए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a है ना। अगर हम फार्मूला से चलना चाहेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है ना, -b/a। तो इस प्रकार से बात करते हैं तो -b का मान -11, -11, a का मान 6, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 11/6 हो गया। तो 11 जो हमको आया यहाँ भी आ गया। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन यहाँ हो गया ना। अगर ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो ये हमको क्या हो गया, इसके गुणांकों शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से शून्यकों को 2-2 करके गुना करके जोड़ने पर, है ना, एक प्रकार से प्राप्त हो गया। अब दूसरी प्रकार से हम लोग देख लेंगे, है ना। इसको आप लोग लिख सकते हैं भी, नहीं तो हम मिटा देंगे। अब हम बात करते हैं 2-2 शून्यकों को एक साथ गुना करके जोड़ने पर। तब -1/2 गुना 2 हो गया, है ना, ये दोनों का गुना, फिर प्लस, फिर ये दोनों का गुना होगा 2 गुना 1/3, फिर प्लस, फिर 1/3 गुना -1/2, इस प्रकार से होगा, है ना। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, प्लस 2/3 बचेगा, है ना। यहाँ हो गया हमको प्लस और माइनस, कितना, प्लस और माइनस, -3 दूना 6, 1/6 बचेगा, है ना। अगर हम इसको एलसीएम की बात करते हैं तो -6 प्लस 4, है ना, -1, तो क्या बच जाता है, 6 1 7, -7 प्लस 4/6, है ना। इस प्रकार से क्या बन जाता है, -3, कितना, -3/6, क्या बन जाता है, -3/6। अगर -3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, -3 कहाँ है, यहाँ पे, है ना। तो -3 यहाँ, -3 यहाँ, कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ x का गुणांक का प्लस माइनस नहीं ना देना है, नहीं देना है ना। उस समय 11 हमको प्लस में था, यहाँ माइनस था, हमको माइनस देना पड़ा था, है ना। चूंकि फार्मूला भी -b/a होता है, हमने अभी इसके पहले सिद्ध भी किया था। तो -3/a, इसको क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, क्या लिखेंगे, x का गुणांक, है ना, x का गुणांक बटा 6 को क्या लिखेंगे, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, x³ का गुणांक। ये भी हमको रिलेशन प्राप्त हो गया। अब सिर्फ क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर इसको हम सूत्र की बात करते हैं तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या फार्मूला होता है, इसके पहले अभी हमने बताया, क्या बताए थे, C/A होता, C/A। तो C का मान क्या हो जाएगा, ABC, अर्थात -3, A का मान 6, है ना, A का मान 6। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो अब सिर्फ चलते हैं शून्यकों का गुणनफल की ओर।
अब शून्यकों का गुणनफल चलते हैं, तो -1/2 गुना 2 गुना 1/3 है ना। तो 2 से 2 खत्म है ना, 2 से 2 खत्म हो गया। तो जब 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या बच गया ऊपर, माइनस कितना, अगर 2 से 2 खत्म हो जाती तो कितना बचता, -1/3 है ना। लेकिन 1/3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो काटने की आवश्यकता नहीं है, इसको जस के तस रहने देते हैं, काटने की आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर 2 और नीचे द्वितीया छो, क्या हो जाता, नीचे छो। अगर इसको काट दें तो कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा है ना, कितना 1/3। तो इसको नहीं काटते हैं, चूंकि हमको इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। अगर काट देंगे तो 1/3, तो 1/3 गायब हो जाएगा ना हमारे बहुपद से। हमको बहुपद में जो शब्द है, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो 2 छो में रखेंगे है ना। तो अगर और बड़ा आता तो काट के लाते हैं इस पोजीशन में। तो अब बात करते हैं 2 क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, अचर पद बटा छो क्या है, x³ का गुणांक, क्या है, x³ का गुणांक हो गया है ना, x³ का गुणांक। इसी प्रकार से सिद्ध हो गया, हमको संबंध में जो संबंध जांच करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध जांच करना था, संबंध जांच हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न पर, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे है ना।